श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों 29 अक्टूबर 2024 धनतेरस के दिन सोना चांदी नहीं बल्कि 2 रुपए की यह एक चीज घर ले आना। धन की देवी मां लक्ष्मी जी साथ आएंगी। दोस्तों साल 2024 में धनतेरस का पर्व 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप धनतेरस पर यह एक चीज अपने घर धनतेरस वाले दिन लाते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि मां लक्ष्मी इतना प्रसन्न होती है कि वह खुद आपके घर पर आती है और कभी घर को एक कर नहीं जाती है। विशेषकर आज की वीडियो में जो 2 रुपए की चीज हम आपको बताने वाले हैं, ये चीज अगर आप धनतेरस पर लाते हैं तो फिर कभी आपके घर में धन की कमी नहीं होती है। धनतेरस का दिन बहुत ही शुभ होता है और इस दिन इन चीजों को खरीदने से हमेशा धन में वृद्धि होती है। धन जो है ये बढ़ता चला जाता है। तो वैसे तो धनतेरस पर सोना चांदी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी खरीदारी की जाती है, लेकिन आपको बता दें शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजें खरीदने के बारे में भी बताया गया है जिन्हें आप यदि धनतेरस के दिन खरीदते हैं तो फिर आपके घर में सब कुछ उत्तम ही होता है, सब कुछ शुभ होता है, क्योंकि इस दिन इन चीजों को खरीदने से शुभता घर में आती है और जितनी भी निर्धनता है, दरिद्रता है, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, बिल्कुल जीवन से दूर हो जाती है। तो आज की वीडियो में जो चीजें हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप धनतेरस के दिन इन चीजों को खरीदकर अपने घर पर लाते हैं, जिन्हें खरीदने आपको ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने हैं, मात्र 2 रुपए में आप इन चीजों को खरीद सकते हैं। और इन चीजों को जब आप धनतेरस के दिन घर खरीद कर लाते हैं तो लक्ष्मी जी के साथ साथ धन के देवता कुबेर जी भी प्रसन्न हैं और फिर आपके घर में धन बढ़ता चला जाता है। तो धनतेरस का दिन ही एक ऐसा दिन है जिस दिन बहुत सारी चीजें ऐसी है जो खरीदना बहुत ही शुभ होता है और इन चीजों को खरीदने से हमेशा पूरे साल घर पे जो है मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है और कभी भी जीवन में धन की कमी नहीं आती है। तो चलिए बात कर लेते हैं पहली कौन सी वह चीज है। भक्तों धनतेरस पर कई लोग जो हैं सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं। बहुत से लोग खरीदते हैं अपने सामर्थ्य अनुसार, जो जिनसे जो बन पाए वह सब खरीदारी करते हैं। धनतेरस पर धन्वंतरी भगवान की पूजा होती है। धन्वंतरी भगवान को आयुर्वेद का जन्मदाता कहा जाता है। भक्तों ध्यान से देखना, तब आपको समझ में आएगा। और इस दिन हमें क्या खरीदना चाहिए यह भी हम आप लोगों को बताएंगे। सिर्फ 2 रुपए की चीज इस दिन बहुत ही सस्ती, मात्र कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसे खरीदने से रोग और शोक यह दोनों मिट जाते हैं और मनुष्य को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। आप अपने अनुसार आज के वीडियो में बताएंगे कुछ ऐसी सामग्री है जिसे आप खरीद सकते हैं। भक्तों आखिर जानते हैं धनतेरस के दिन हमें क्यों खरीदना चाहिए, बाकी दिन क्यों नहीं खरीदना चाहिए। देखिए, जो धनतेरस का दिन होता है ये धन प्राप्ति करने का सर्वश्रेष्ठ दिन समझा जाता है। धनतेरस के दिन जो भी वस्तु खरीदते हैं उसका 16 गुना ज्यादा असर बढ़ जाता है, अर्थात शुभ हो जाता है। मान के चलिए आपने धनतेरस के दिन कोई वाहन खरीदते तो वह वाहन में इतना ज्यादा असर हो जाता है, 16 गुना ज्यादा असर बढ़ जाता है और फिर उस वाहन की फिर कभी भी उससे आपके साथ दुर्घटना नहीं होगी, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। कहने का मतलब है कि धनतेरस के दिन जो भी चीजों की खरीदारी करते हैं उसमें आपको शुभ फल प्राप्त होता है। तो हमें धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए, तो आप अपने सामर्थ्य अनुसार धनतेरस के दिन आपके पास जितना पैसा है, आपके पास जो समर्थ है, उनके अनुसार कुछ चीजों को खरीदारी कर हैं, जो कि इस वीडियो में हम आपको लोगों को बताएंगे। अगर हमारे वीडियो में बताएंगे 5 में से कोई भी आप एक चीज खरीद लेते हैं, यकीन मानिए मां लक्ष्मी आपके घर में आ जाएंगी, आपके जी में चल रही हर तरह की मुसीबत को दूर करेंगी, आपको अथाह धन संपत्ति प्रदान करेंगी। देखिए, प्राचीन मार्ग टीवी चैनल का मकसद है जन एवं जन कल्याण करना। आप सभी दर्शक आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे दर्शक नहीं बल्कि आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं। हम ज्ञान चैनल से जुड़े हुए सभी सदस्यों को अच्छे जानकारी प्राप्त हो, हम आप सभी दर्शकों को अच्छे जानकारी बताते हैं जिस जानकारी से आपकी निर्धनता मिट सके, आपकी निर्धनता मिटे। अगर हमारी वीडियो को देख करके किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है, किसी की गरीबी मिटती है, तो हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है। आप सभी दर्शकों का जो आशीर्वाद प्राप्त होता है प्राचीन मार्ग टीवी चैनल का है जनहित एवं जन कल्याण करना। और हम सभी दर्शक हर दिन वीडियो में बताते हैं भक्तों की इस चैनल के कमाए गए पैसे अधिकतर गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा में समर्पित होते हैं।
धार्मिक कार्य में समर्पित होता है तो प्राचीन मार्ग टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें, हमारा मनोबल बढ़ाए। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि वास्तव में हमें धनतेरस के दिन क्या खरीदारी करना चाहिए। हम 5 चीज हैं, आपके घरों के आसपास में ये चीज मिल जाए तो खरीद लेना। आप अपने समर्थन अनुसार खरीद सकते हैं। अभी तक कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी नहीं लिखे तो जय मां लक्ष्मी जरूर लिखना। और जो बहन हमारे वीडियो को देख रहे हैं, माताएं बहनें, आप जो कमेंट बॉक्स में हैप्पी धनतेरस जरूर लिखना। तो सर्वप्रथम है कमल का बीज। ध्यान से सुनना। कमल के फल को जो है निकालने के बाद इससे कमल का बीज निकलता है, जिसे हम कमल घट के बोलते हैं। कमल गट्टा तो इसके अंदर से जो बीज निकलता है उनकी माला बनती है, जिसमें मां लक्ष्मी को सिद्ध करने के लिए इनके माला का जाप किया जाता है। तो देखिए, जो कमल के घटके होती है ये मां लक्ष्मी को बहुत पसंद है। कमल का जो बीज होता है मां लक्ष्मी को बहुत पसंद है। तो एक काम, धनतेरस के दिन धन्वंतरी महाराज को और मां लक्ष्मी को 5-5 बीज आपको कमल का बीज समर्पित कर देना। और आपको प्रार्थना करना है कि हे मां लक्ष्मी, आप हमारी गरीबी मिटाए। धन्वंतरी महाराज से प्रार्थना करना है कि महाराज, हमारे घर में सभी लोग हमेशा निरोग रहे, निरोग काया की प्राप्ति हो, यही हम आपसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। इस तरह से प्रार्थना करते हुए कमल का बीज इस दिन खरीद करके लाइए। मां लक्ष्मी धन्वंतरी महाराज को समर्पित कर सकते हैं। आजीवन आप निरोग रहेंगे और आपके जीवन में धन का कमी नहीं होगा, क्योंकि इस समय में सभी दिव्य जागृत अवस्था में होती है। धनतेरस के दिन और आपकी पुकार लक्ष्मी और धन्वंतरी महाराज तक के पहुंचती हैं। इसके बाद है औषधि। देखिए, इस दिन औषधि क्यों खरीदना चाहिए, क्योंकि औषधि हमें निरोग काया प्रदान करती, हमें जो निरोग रखने का काम करती है। तो ऐसी मान्यता है कि इस दिन, धनतेरस के दिन, क्योंकि इस दिन धन्वंतरी महाराज जो है समुद्र मंथन उत्पन्न हुए थे और अमृत का कलश लेकर के उत्पन्न हुए थे। धन्वंतरी महाराज को, धन्वंतरी देवता को जो है देवताओं के वैद्य कहा जाता है। दुनिया के सर्वप्रथम सबसे बड़ा जो वैद्य है धन्वंतरी महाराज है। ये देवताओं के वैद्य है और ये हमारे लिए भी पूजनीय। हम सब इनकी पूजा करते, इनकी पूजा के कारण ही हमें वेद का ज्ञान प्राप्त होता है। तो इस दिन जो है काला बस, घोड़ बस या फिर जो है शंकर जटा, ये सर्व औषधि नाम की एक भी आती है। आप ये घर में खरीद करके ला सकते हैं। ये घर में खरीद करके आप अपने घर में लाते हैं और इसे स्थापित करते हैं या फिर धन्वंतरी महाराज को समर्पित करते हैं। तो जब तक औषधि आपके घर में रहेगी तब तक आपके घर में बिल्कुल ही किसी को रोग नहीं आएगा। और ऐसा भी कहा जाता है, इस दिन औषधि खरीद करके लाने के बाद, जैसे कि बच्चा है शंकर जट है, सर्व औषधि आते हैं। आप जो है इस दिन इंद्रजल नाम की जो जड़ी आती है वह भी खरीद करके ला सकते हैं, या फिर किसी भी तरह की चमत्कारिक पेड़ पौधे की जो बांधा होती है या फिर चमत्कारिक जो वनस्पतियां होती है, ये खरीद करके लाकर धन्वंतरी महाराज को समर्पित ना, ऐसा कहा जाता है। इस दिन समर्पित करने के बाद यह जो औषधियां होती हैं, जड़ी बूटियां होती हैं, जागृत अवस्था में हो जाती है। मान के चलिए किसी को लंबे समय से कोई बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो इस दिन समर्पित किए गए औषधि की अगर 2 से 3 बूंद, अगर जो लंबे समय से बीमार पड़े, खाट में पड़े, वो चलने फिरने में समर्थमान नहीं, तो उसके नाक में अगर इसके 2 से बूंद जो आप औषधि ला रहे हो उसके 2 से 3 नाक के द्वारा दिया जाए तो वह व्यक्ति भी ठीक हो के कुछ दिनों के भीतर में चलने फिरने लायक हो जाता है। कहने का मतलब है कि इस दिन सभी तरह की जो औषधि होती है उसे जागृत करने की जरूरत नहीं पड़ती, स्वयं जागृत होते हैं। इसलिए इस दिन औषधि ला करके आप समर्पित जरूर करें। इसके बाद है गोमती चक्र और कौड़िया। तो देखिए, जो कौड़ी होती है बचपन में काफी खेली जाती जो कुंती चक्र होता है, यह भगवान विष्णु से उत्पन्न हुआ। एक धार्मिक कथा के अनुसार जो गोमती चक्र है भगवान विष्णु से उत्पन्न हुआ है, कौड़ी मां लक्ष्मी से उत्पन्न हुआ है। इसके बारे में एक हम कथा भी बताएंगे। तो इस दिन आप अपने सामर्थ्य अनुसार 5 गुमती चक्र और 5 कौड़ी जरूर लाना। पीली कौड़ी जरूर लाना। पीली कौड़ी को मां लक्ष्मी का बहन कहा जाता है, क्योंकि मां लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई, समुद्र से उत्पन्न हुई है, और कौड़ी भी समुद्र से उत्पन्न हुई है।
ऐसा कहा जाता जिस स्थान में कौड़ी हो वहां मां लक्ष्मी स्वतः खींची चली आती है। जिस तरह जो चुंबक होता है लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करता है, उसी तरह जो यह कौड़ी है यह मानधन लक्ष्मी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। भक्तों, हमारे सनातन धर्म शास्त्र कहते हैं कि इस दिन गोमती चक्र और कौड़ी मां लक्ष्मी को जरूर समर्पित करना चाहिए। गोमती चक्र समर्पित करने से जो गोमती चक्र का स्वाभाविक स्वभाव है कि आपके जीवन में चल रही परेशानी को समाप्त कर है, गोमती चक्र का असर है, यह स्वयं असर दिखाते हैं। जिस घर में गोमती चक्र रखा हो उस घर में किसी भी तरह का बाधा नहीं आने देता है। तो गोमती 5 आपको गोमती चक्र लेना है और 5 आपको पीली कौड़ी लेने हैं। अगर आपके समर्थ हैं तो आप जो है 21 गोमती चक्र और 21 पीली कौड़ी जरूर ले लेना और आप जो है मां लक्ष्मी को इस दिन समर्पित कर देना। या फिर घर के किसी बच्चे को नजर दोष लगा है या घर में किसी बच्चे जल्दी नजर दोष लग जाता है तो ये काम करना, इस दिन गोमती चक्र को लाल कपड़े में बांध करके जो छोटे बच्चे को नजर दोष लग जाता है उसे पहना देना, आजीवन नजर दोष नहीं लगेगा। फिर जिनके घर में लंबे समय से बीमारी है, जो बीमार से छुटकारा पाना चाहते हैं, खुद आपको कोई रोग ना हो भक्तों, अब आप चाहते हैं कि रोग से आपको मुक्ति मिल जाए या फिर किसी ने आपके ऊपर में कुछ किया है कराया है, तो आपको इस दिन 7 गोमती चक्र लेना और शरीर से 7 बार उतारा करके इसे बहते हुए जल में बहा देना। बहते हुए की निर्मल धारा में प्रवाहित कर देना है। बिल्कुल ही जल के धारा के साथ में आपके शरीर में किए गए तंत्र विकार घूमती चक्र खींच लेगा, बहा देगा और आपका जीवन बीमारी से मुक्त रहेंगे। इसके बाद है झाड़ू। भक्तों, हम प्राचीन मार्ग टीवी चैनल में इसलिए आप सभी दर्शकों को इस तरह संपूर्ण जानकारी बता रहे हैं, स्पष्ट जानकारी बता रहे हैं, ताकि आप सभी दर्शक इस चीज को खरीदते समय संकोच ना करें। आप सब हमारा परिवार है, आप सब हमारा हिस्सा हैं। झाड़ू इस दिन क्यों खरीदना चाहिए? क्योंकि झाड़ू को मां लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है। हमारे सनातन धर्मशास्त्र भी कहते हैं जो झाड़ू है ये लक्ष्मी है और जो कचरा है राहु है, तो जो झाड़ू है हमारे घर से कचरे को बाहर फेंकने का काम करता है, अर्थात ये बाहर निकालता है। झाड़ू से हम कचरे को साफ करते हैं, तो इसीलिए धू को झाड़ू को लक्ष्मी कहा जाता है, कचरे को राहु। तो लक्ष्मी रूपी जो झाड़ू है, कचरे रूपी राहु हमारे घर से बाहर फेंकने का काम करती है। जहां पर गंदगी होती है, वातावरण हो, वहां पर राहु आते, वहां पर केतु आते, वहां पर फिर नकारात्मक चीजों का असर बढ़ाता है। इसलिए झाड़ू घर में रखने से झाड़ू सकारात्मकता ये लाती है, मां लक्ष्मी का ही स्वरूप कहा जाता है। तो आपको धनतेरस के दिन 2 जोड़ा झाड़ू जरूर लाना चाहिए। आपको जोड़े के स्वरूप में झाड़ू लाना चाहिए और इसे लेकर के जैसे देवी मां लक्ष्मी की आप पूजा करते उसी तरह झाड़ू की भी पूजा करना है और इससे आपको प्रार्थना करना है कि हे मां लक्ष्मी, आपकी कृपा से हमारे घर में पूरे साल पूरे वर्ष भर अन्न धन की कमी ना हो। इस तरह से प्रार्थना करना है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का स्वरूप आपको मानना है। झाड़ू मां लक्ष्मी का ही स्वरूप है। इसके बाद है धनिया लाना है। धनिया का जो संबंध होता है सीधा धन के देवी मां लक्ष्मी से होता है। देखिए, आज भी ग्रामीण क्षेत्र में धनतेरस के दिन धनिया लाया जाता है। ऐसा समझा है धनतेरस के दिन व्यक्ति घर में धनिया खरीद करके लाता है और इसे बोते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में जैसे जैसे धनिया का मय उगना शुरू होता है, वैसे वैसे ऐसे व्यक्ति की जीवन में चल रही परेशानी है, चाहे धन संबंधी परेशानी हो, चाहे किसी भी तरह का परेशानी दूर हो जाती है। जैसे जैसे धनिया का आकार बढ़ता है वैसे वैसे व्यक्ति की अध्यात्म उन्नति होती है। तो कैसा करना होता है प्रयोग? तो आपको बाजार 1 मुट्ठी धनिया करके लाना है। आप चाहते तो 1 किलो भी खरीद करके ला सकते हैं, लेकिन उपाय बता रहे हैं उसमें आपको 1 मुट्ठी धनिया चाहिए। 1 मुट्ठी धनिया को लाल रंग के वस्त्र में आपको डाल देना है और इसे मां लक्ष्मी के श्री चरणों में समर्पित कर देना। आपको प्रार्थना करनी है कि मां, इस धनिया से हमारा दुर्भाग्य दूर हो। इस तरह से प्रार्थना करते हुए कुछ धनिया आपको अपने घर के मसाले में डाल देना है पीस करके, और कुछ धनिया को आपकी जो है जमीन में बो देना है। जैसे जैसे उगना शुरू होंगे वैसे वैसे आपकी प्रगति होना शुरू हो जाता है। फिर ये लगाए हुए धनिया को, जो कच्चे धनिया होता है, आपको इसे आप जो सब्जी के रूप में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप इसे खाना चटनी में भी बना करके आप इसे खा सकते हैं। जैसे जैसे आप इसे खाना शुरू करेंगे
जैसे जैसे करेंगे आपके जीवन में अध्यात्म उन्नति होना शुरू हो जाएगी। भक्तों देखिए हमने 5 उपाय बताए, सबसे सरल उपाय बताए हैं जिस उपाय से आपका भला होगा। आपका होगा तो आप अपने सामर्थ्य अनुसार 5 में से कोई भी एक वस्तु अपने घर में जरूर खरीद करके लाना, आपकी अध्यात्म उन्नति होगी। पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी 2 दिन पहले की कथा में एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उन बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान या कुछ भी ना चल रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय सिर्फ 1 दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है, धन प्राप्ति के नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। आज हम आपको बताएंगे धनतेरस पर वह ऐसी क्या चीज है जो नहीं खरीदना चाहिए। साथ ही हम बताएंगे सफाई करते समय धनतेरस पर एक चीज घर से कभी मत फेंकना। साथ ही जानिए झाड़ू धनतेरस पर खरीदे या दिवाली पर कौन सी झाड़ू खरीदे, सीखों वाली, प्लास्टिक वाली, नारियल वाली, कौन सी खरीदे। आइए भक्तों जानते हैं धनतेरस क्यों मनाते हैं। वीडियो आपको धनवान बना देगी। आज हम आप लोगों को दिवाली, धनतेरस, इसकी संपूर्ण जानकारी बताएंगे, क्या करने से बचे जिससे हमारे घर में अन्न धन की बढ़ोतरी हो। सारी इस वीडियो में हम आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। हमारे सनातन हिंदू धर्म में दिवाली का त्योहार बहुत ही ज्यादा धूमधाम से मनाए जाते हैं। यह 5 त्योहार कहे जाते हैं। धनतेरस के दिन से जो 5 दिवसीय त्योहार है शुरू होता है और दोस्तों दूज के दिन इसका समापन होता है। कैसे, थोड़ा सा जान लीजिए। पहला होता है धनतेरस, दूसरा जो होता है वह 14 जो नरक चतुर्दशी होते हैं उस दिन, और उसके बाद होते हैं दिवाली अर्थात दिवाली की रात। इसके बाद आते हैं गोवर्धन पूजा। फिर दोस्तों किस तरह से 5 दिवसीय त्योहार कहा जाता है, इसमें 5 दिन पूजा करते हैं। हाँ, अधिकतर लोग कमेंट करके पूछ रहे थे, तो देखें तो दिवाली का त्योहार कब है। 31 अक्टूबर 2024 को है। और दिवाली के दिन खासकर माता लक्ष्मी जी, भगवान गणेश जी और भगवान कुबर जी, इनकी पूजा अर्चना जरूर करना चाहिए। इस दिन माता लक्ष्मी की कृपा हासिल करने के लिए जितना ज्यादा हो सके जो टोने होते हैं, टोटके होते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। दिवाली की रात कुछ उपायों को करते हैं, सही तरीके से करते हैं तो माता लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में वास करें। धन की देवी घर में सदा के लिए आपके घर में वास कर जाती है, जिससे आपके घर जो है हमेशा धन वैभव से परिपूर्ण बना रहता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले, विस्तृत एकदम विस्तार से बताने से पहले सभी भक्तों से गुजारिश करना चाहूंगा, आज अपना कम से कम 10 से 12 मिनट का बहुमूल्य समय जरूर देना। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी आपका हमारे घर में स्वागत है जरूर लिखना। भक्तों देखिए, जब आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालते हैं तब हम आपको इसका उपाय बताते हैं, इसीलिए कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में दे देंगे। मैं जो उपाय बताएंगे जरूर करना, आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। तो भक्तों दिवाली महालक्ष्मी को कच्चे चने दाल जरूर अर्पित करना, क्योंकि भक्तों ऐसा समझा जाता जो कच्चे चने की दाल से मां लक्ष्मी को अर्पित करने के बाद इस दाल को पीपल के पेड़ पर चढ़ाकर आ जाते हैं तो जीवन भर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती। इससे मां लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और आपको अन्न, धन एवं सभी तरह के अलौकिक सुख प्रदान है। अब जानते हैं धनतेरस की कुछ विशेष जानकारी। धनतेरस को छोटी दिवाली से 1 दिन पहले मनाया जाता है। हिंदू सनातन पंचांग के अनुसार माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हम धनतेरस के नाम से जानते हैं। इस दिन धन्वंतरी देव लक्ष्मी जी और भगवान कुबर देव की हम पूजा अर्चना करते हैं और इस दिन कोई भी सामान खरीदना बहुत ही ज्यादा शुभ समझा जाता है। सनातन धार्मिक मान्यता के अनुसार दिन जो भी चीजें खरीदते हैं, जैसे कि चल संपत्ति है, अचल संपत्ति, इसमें 13 गुना वृद्धि होती है, इसलिए धनतेरस पर ज्यादा 13 गुना वृद्धि होती है। यही वजह है कि लोग बर्तन खरीदते हैं, सोने चांदी खरीदते हैं।
वाहन खरीदे इस दिन जो भी चीजें खरीदते हैं उसमें 13 गुना ज्यादा बढ़ोतरी होता है। तो धनतेरस 2024 में कम है। तो सनातन पंचांग के अनुसार इस साल धनतेरस 2024 तिथि पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 29 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 10:32 होगी और इसका समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:15 पर खत्म होगा। ऐसे में उदय के अनुसार 29 अक्टूबर 2024 को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा। धनतेरस के दिन धन के देवता भगवान कुबर की पूजा की जाती है क्योंकि धन का कोष अध्यक्ष भगवान कुबर को कहा जाता है। इस दिन सोना, चांदी, बर्तन आदि जो खरीद सकते हैं, चलिए जानते हैं। दिवाली से पहले घर से कौन 5 ऐसी वस्तु है जिसे घर से बाहर निकाल देना चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी। क्योंकि हम प्रत्येक बता चुके हैं, माँ हम लक्ष्मी धनतेरस और दिवाली दिन हर एक मनुष्य के द्वार में जाती है, घर में जाती है माता लक्ष्मी और उनकी बहन को लक्ष्मी। अगर अभी घर में पवित्र वातावरण सुगंधित जला करके रखे है, आपने अपने घर में गंगाजल का छिड़काव करके रखे, तो बिना पूछे माँ लक्ष्मी आपके घर प्रवेश कर जाती है। जिस घर में प्रवेश कर जाए फिर ऐसे घर में धन की रुपया पैसों की कमी नहीं होती। और जिस घर में कूड़े हैं, करकट है, गंदगी चीजों से में माँ लक्ष्मी की बहन को लक्ष्मी प्रवेश कर जाती है, तो उनके साथ में दुख दरिद्रता उनके पीछे पीछे आती है। चलिए इस वीडियो में ऐसी कौन सी 5 ऐसी चीज है जिसे हमें दिवाली से पहले अपने घर से बाहर हटा देना चाहिए। तो पहला है टूटे बर्तन या फिर स्टील है, प्लास्टिक है, तांबे के बर्तन है, ये स्टोर रूम में रखते हैं। सनातन शास्त्रों के दिवाली पर हुए बर्तन घर में रखना शुभ नहीं समझा जाता है। इन्हें आप बेच दें या फिर कहीं पर फेंक दें, क्योंकि टूटे हुए जो चीज है नेगेटिविटी का प्रतीक समझा जाता है। दूसरी सामग्री रुकी हुई घड़ी। दिवाली के पर्व में जीवन में दिखे खुशियां आती है। दिवाली अच्छे समय लेकर के आती है और जो बंद घड़ी होती है इसे दुर्भाग्य का प्रतीक समझा जाता है। देखिए हर मनुष्य चाहता है उनका समय अच्छा हो, उनके साथ दे घड़ी जो है इस समय का प्रतीक है। और जिनके समय बंद हो, जिनके समय रुक गए हुए थे, टूटे हुए घड़ी इसे बिल्कुल ही घर में नेगेटिविटी असरती वास्तु दोष लाते और जिसके घर में लग जाए फिर ऐसे घर की कभी भी तरक्की नहीं होती। तो साफ सफाई के समय जो पुरानी घड़ी है बिल्कुल ही इसे आप दिवाली से पहले घर से बाहर हटा दें, इससे माता लक्ष्मी नाराज होती है। तीसरा चीज इसे नोट करके रखें, इलेक्ट्रॉनिक सामान देखें जो रोशनी का त्योहार समझा जाता। देखिए माता लक्ष्मी वहीं निवास करती जहां अंधेरा ना हो। तो ऐसे में अगर आप घर की जो आपको लाइट बल्ब खराब है, तुम व्रत ही हटा दीजिए या फिर उसे बनवा लीजिए और घर में अपने से परंतु मत रख दे देना। और जहां पर आपके घर में अंधेरा वहां दीप से भी उसे प्रज्वलित करके प्रकाशमान बना दीजिए, क्योंकि जो दिवाली का त्योहार है इसे प्रकाश का त्योहार समझा जाता है। इसके है फटे जूते, चप्पल, अच्छा खाना और पहनना, यह दुहक संपदा की निशानी मानी जाती है। परंतु अगर आप फटे पुराने जूते, चप्पल अपने घर में रखते हैं तो सनातन शास्त्रों के अनुसार इसे अनुचित समझा जाता है। फटे जो कपड़े हैं ये नेगेटिविटी लाते हैं। माता उन्हीं पर अपनी कृपा बरसाते हैं जो लोग अच्छे हैं, शुद्ध वातावरण में रहते हैं, फटे चीजों को पहनना शुरू करते हैं तो दरिद्रता की तरफ कभी भी माता लक्ष्मी अपनी कृपा नहीं बरसती। तो दिवाली के दिन फटे जूते हैं, चप्पल है, फटे सामग्री बिल्कुल ही अब घर में उपयोग ना करें। और एक बात का खास ध्यान रखना, घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल दिवाली के दिन मत रखना, क्योंकि माता लक्ष्मी स्वयं माता लक्ष्मी उस घर में निवास करती है। जिस घर में जूते चल घर के मुख्य द्वार पर ना हो, जूते चप्पल में मनुष्य के दुर्भाग्य यह सौभाग्य यह दोनों बसते हैं और देवी देवता कभी भी किसी के जूते लांघ करके घर में प्रवेश नहीं करती। तो यदि आप जो है दिवाली के दिन या फिर धनतेरस के दिन अपने घर के मेन गेट पर फटे जूते चप्पल बिल्कुल मत रखना। कथाएं हैं, इसमें से मैं 2 कथाएं आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों कथा सुनने कमेंट में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास आपकी राशि के अनुसार कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। समझा जाता है कि भगवान धन्वंतरी इस दिन समुद्र मंथन के दौरान हाथ में अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए थे। धन्वंतरी देवता इनके वैद्य है और जो धन्वंतर है भगवान विष्णु जी के ही अवतार है। ये हमारे गुरु के द्वारा हमें जानकारी प्राप्त हुई थी, परंतु ये धन्वंतरी है, ये भगवान के ही अवतार है, परंतु लोगों को इनके बारे में पता नहीं होता।
क्योंकि भगवान विष्णु को पालनहार कहा जाता है। धन्वंतरी जी क्या है? ये वैद्य, ये लोगों का पालन करते हैं, लोगों को जो बीमारी से दूर करने का काम करते हैं। ये भगवान विष्णु के अवतार है, इसे गांठ बांध करके रख लेना। बाद में ये जानकारी बाद में काम आएगी। तो आइए जानते हैं धनतेरस क्यों मनाते हैं, इसके पीछे क्या पौराणिक कथा है। तो एक समय भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए जा रहे थे। लक्ष्मी जी ने भी साथ चलने का आग्रह किया। भगवान विष्णु बोले कि यदि मैं जो बात कहूं वैसे ही मानोगे तब तुम साथ में चलो। लक्ष्मी जी ने स्वीकार किया और भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित भूमंडल पर आई। कुछ देर बाद एक स्थान पर भगवान विष्णु लक्ष्मी से बोले, जब तक मैं ना जाऊं, अर्थात जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, तुम यहाँ पर ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, तो इधर मत देखना, कथा ध्यान से सुनना। इस कथा को सुनने मात्र से व्यक्ति की गरीबी एवं कंगाली मिटती है। ध्यान से कथा सुन आपको वो धन की प्राप्ति होगी जिसकी आप कल्पना कर सकते, ऐसा पुराणों में लिखा है। तो विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी को उत्पन्न हुआ कि आखिर दक्षिण दिशा में क्या है जो मुझे भगवान विष्णु जी अर्थात मेरे पति मना कर रहे हैं। भगवान स्वयं दक्षिण दिशा में क्यों गए हैं, कोई रहस्य जरूर होगा। इस तरह के जितने सारे मन में क्वेश्चन माता लक्ष्मी के उठने लगे। लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया। जैसे ही भगवान ने राह पकड़ी वैसे ही मां लक्ष्मी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर पर का खेत दिखाई दिया, वहां खूब खिला हुआ लहरा रहा था। सरसों का खेत का जो फूल था वे उधर ही चली जहां सरसों के खेत थे, जहां पे भगवान विष्णु जा रहे थे। सरसों की सुगंध से वे मुग्ध हो गई और उसके फूल तोड़ करके अपना श्रृंगार किया और माता लक्ष्मी जो है आगे चली। दोस्तों का था ध्यान से सुनना, ये आपको कोई नहीं बताएगा। मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि कथा ध्यान से सुनने से गरीबी मिटती है, शास्त्रों में लिखा है। दोस्तों आगे जब माता लक्ष्मी गई तो एक का खेत मिला, गन्ने का खेत मिला। लक्ष्मी जी ने गन्ने लिए और रस चूस उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर के लक्ष्मी माता को राप दिया, मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम ना मानी और ये किसान की चोरी का अपराध कर बैठी, अर्थात जो गन्ने थे गन्ने तोड़ करके चूसने लगी, चोरी कर लिए। अब तुम उस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो, इसे सजा के रूप में स्वीकार करो। दोस्तों इस तरह से भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी को श्राप दिए। ऐसा कहकर भगवान वहीं से अंतर ध्यान हो गए क्षीर सागर को। अब इधर की कथा को ध्यान से सुनना, इसी में छुपा है हमारे गुण भरा रहस्य। आखिर हम दीपावली क्यों मनाते हैं, धनतेरस क्यों मनाते हैं? तो लक्ष्मी किसान के घर रहने के लिए चली। वहां किसान दरिद्र था, जो किसान था बहुत दरिद्र था। लक्ष्मी ने किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले इसे मेरी बनाई लक्ष्मी देवी का पूजन करो, अर्थात लक्ष्मी जी का एक स्वरूप बनाकर के माता लक्ष्मी आई। फिर रसोई बनाना, तुम जो मांगोगे वो मिलेगा। इस तरह से माता की पत्नी को कहा। किसान की पत्नी ने लक्ष्मी के आदेश अनुसार ही किया। पूजा का प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे दिन अन्न धन रत्न एवं सोना आदि से भर गया और लक्ष्मी से जगमगा होने लगी, अर्थात लक्ष्मी मंगाने लगी। लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आसानी से कट गए। 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने के लिए किसान के यहाँ आए। ध्यान से सुन, सामने देखिए जो किसान है उसने माता लक्ष्मी को भेजने से इनकार कर दिया। लक्ष्मी भी बिना किसान की मर्जी से वहां जाने को तैयार नहीं थी, भगवान के साथ जाने को तैयार नहीं थी। तो विष्णु जी ने एक चतुराई की। विष्णु जी जिस दिन लक्ष्मी को आए थे उस दिन वारुणी पर्व था। ध्यान से सुनिए, वारुणी पर्व था, इसीलिए किसान को वरुणी पर्व का महत्व समझाते हुए भगवान ने कहा कि तुम परिवार सहित गंगा में जाकर स्नान करो और इन कौड़ी को भी जल में छोड़ देना। भगवान विष्णु ने कौड़ी किसान को दिए। जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं लक्ष्मी को नहीं ले जाऊंगा। लक्ष्मी जी ने किसान को 4 कौड़ी गंगा माता को देने के लिए भेंट की। ध्यान से सुनना, तो किसान ने वैसा ही किया। वह परिवार गंगा स्नान करने के लिए जैसे ही उसने गंगा में कौड़ी डाली वैसे ही 4 हाथ गंगा से निकले और वो कौड़ी ले ली। तब किसान को आश्चर्य हुआ कि वह तो कोई देवी है। तब किसान ने गंगा से पूछा कि हे माता, ये 4 भुजाएं किसकी है? क्योंकि शंका हो रही थी तो गंगा जी बोली, हे किसान, ये चारों हाथ मेरे ही हैं। तूने जो कौड़ी भेंट दी है वो किसकी दी हुई है? किसान ने कहा, मेरे घर जो स्त्री आई है उन्होंने ही दी है। इस पर गंगा जी बोली कि तुम्हारे घर में जो स्त्री आई है वह साक्षात लक्ष्मी है और जो है वह भगवान विष्णु है। तुम लक्ष्मी को जाने मत देना।
नहीं तो पुनः निर्धन हो जाओगे। यह सुनकर किसान घर लौटा और वहां लक्ष्मी और भगवान विष्णु को बिल्कुल ही दोनों के हाथ पैर पड़ करके बैठ गया और प्रार्थना ने किसान ने लक्ष्मी जी का आंचल पकड़कर बोला कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, ध्यान से सुनना। और हाँ, जो व्यक्ति अगर सच्चे मन से जय माता लक्ष्मी लिखेंगे, ऐसे व्यक्ति की यह कथा सुनते ही गरीबी मिटेगी, सभी तरह की पूर्ण होगी। दोस्तों, तब भगवान जो विष्णु है, तब भगवान विष्णु ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, जो माता लक्ष्मी है इसे कौन जाने देता है, पर ये जो उनका स्वभाव है चंद चलता है, कहीं ठहरती तो इनको जो बड़े बड़े महात्मा लोग हैं, बड़े बड़े जो साधु लोग हैं, ये भी रोक नहीं पाते। इनको मेरा श्राप था, इसीलिए 12 वर्ष तक तुम्हारी ये सेवा कर रही थी। तुम्हारे 12 वर्ष तक जो सेवा की उसका समय पूरा हो चुका है। किसान हठ पूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा, तुम कोई दूसरी स्त्री यहाँ से ले जाओ। जी हाँ, वहां पर किसान जी बोले कि मैं अब माता लक्ष्मी को नहीं जाने दूंगा, तुम कोई दूसरी स्त्री बिल्कुल ही यहाँ से ले जाओ, मैं इन्हें जाने नहीं। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मैं जैसा कहूंगी वैसा आपको करना होगा। कल तेरस है, मैं तुम्हारे लिए धनतेरस मनाऊंगी। तुम कल घर को लिपोद करके स्वच्छ करना, ध्यान से सुना, इसी से जुड़ा है। धनतेरस का महत्व तो रात्रि में माता लक्ष्मी ने स्वयं उस किसान को कहा कि तुम कल क्या करना, कल धनतेरस है, मैं तुम्हारे घर खुद धनतेरस मनाऊंगी। तुम कल घर को करके स्वच्छ रखना, रात्रि में घी का दीपक जला करके रखना और शयन काल में पूजन करना। और एक तांबे के जो कलश है उसमें रुपया भरकर नियमित आपको रखना है, बिल्कुल ही आपको उसमें रुपए भरकर के बिल्कुल ही आपको रख देना है। मैं उस कलश में निवास करूंगी, इसीलिए आज भी प्रथा है, आप माता लक्ष्मी की करते हैं तो बिल्कुल ही 1 रुपये जो है माता लक्ष्मी के स्वरूप चांदी का बना हुआ सिक्का डाल दें, चाहे 1 रुपये का सिक्का बिल्कुल ही उस कलश में डाला जाता है। दोस्तों, जब हम पूजा करते हैं माता की तो उसमें जरूर डालते हैं, किंतु तो पूजा के समय तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस तरह से माता लक्ष्मी ने किसान से बोला, मैं इस दिन की पूजा करने से वर्ष भर तुम्हारे घर में, माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं इस दिन अगर आप पूजा कर लोगे तो पूजा करने से वर्ष भर तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी, मुझे रखना है तो इसी तरह प्रतिवर्ष मेरी पूजा करना। ये कह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में माता लक्ष्मी फैल गई और भगवान देखते ही देखते वहां से अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन किसान लक्ष्मी जी की कथा अनुसार पूजन किया, उसका घर धन धान्य पूर्ण हो गया। इसी भ्रांति वह हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजन करने लगा। तो ये है धनतेरस त्योहार मनाने के पीछे का एक कारण। वीडियो लंबी हो गई है, परंतु आज की वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, परंतु संपूर्ण जानकारी बताऊंगा तो धर्मशास्त्र है। इस कथा को सुनने से व्यक्ति निर्धन नहीं होते। अब आइए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा 2024 में धनतेरस का पूजन मुहूर्त। शुभ मुहूर्त क्या? तो धनतेरस का पूजन शुभ मुहूर्त 30 अक्टूबर को शाम 5:47 से शुरू होकर के शाम 7:43 तक रहेगा दोस्तों। परंतु जो प्रदोष काल का समय है 30 अक्टूबर को शाम 5:46 से 8:25 तक प्रदोष काल में अगर लक्ष्मी की पूजन करते हैं तो इसे अति उत्तम समझा जाता है। एक काम जरूर करना, जो लोग चाहते हैं तत्काल उनको फल प्राप्त हो, तो ऐसे व्यक्ति के दिन शयन काल में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जितना ज्यादा हो सके श्रेष्ठ का पाठ है, ये गुप्त उपाय जरूर करना। दोस्तों चलिए दूसरी कथा बता रहा हूं, छोटी सी कथा है, ये आपको समझ में आ जाएगी। तो पुराणों के अनुसार जब देवता और राक्षस समुद्र मंथन कर रहे थे, तब धन्वंतरी इसी दिन अपने भक्तों में अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन उनका पूजन किया जाता है। धनतेरस के दिन धन के देवता कुबर की विधि विधान से पूजन भी किया जाता है। मान्यता है कि व्यक्ति इस दिन धन्वंतरी और कुबेर देवता की पूजन करता है, उसे धन और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, ऐसे व्यक्ति निरोग रहते हैं। चलिए जानते हैं कि अब हमें धनतेरस के दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि 90% लोग गलत चीजों का चयन करते हैं, जिससे उनके घर धन आने की बजाय धन का नाश होने लगता है। क्योंकि आपको भी ये बात जानना जरूरी है, हम सटीक और सच्ची जानकारी है तो क्या ना खरीदे। तो धनतेरस के दिन बहुत से लोग स्टील के बर्तन घर में ले आते हैं। ध्यान सुनना, इन्हें खरीदने से बचना चाहिए, जबकि इन्हें खरीदने से बचना चाहिए। स्टील जो है धातु नहीं है, इस पर राहु का प्रभाव ज्यादा होता है। आपको सिर्फ प्राकृतिक धातु ही खरीदना चाहिए। मानव निर्मित धातु में केवल पीतल ही खरीदा जा सकता है।
अगर आप किसी कारणवश स्टील के बर्तन खरीद चुके हैं तो इसको खाली मत लाना। इसमें चावल भर करके लाना या पीतल का सिक्का, तांबे का सिक्का या 1 रुपए का सिक्का डाल लाना तो इसके जो दुष्ट प्रभाव होते हैं समाप्त हो जाते हैं। धनतेरस पर लोग जो हैं एल्यूमिनियम के बर्तन या फिर सामान भी खरीद लेते हैं। तो देखिए इस धातु पर भी राहु का प्रभाव अधिक होता है। एल्यूमिनियम को का सूचक समझा जाता है। त्योहार पर एल्यूमिनियम कोई भी नई चीज घर में लाने से बचना चाहिए और ला रहे हैं तो इस पर गुलाब का इत्र छिड़क करके लाना तो इसके जो है दुष्ट प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लोहे को शनि का कारक समझा जाता है तो इस लोहे से बनी चीजों को धनतेरस पर भूल करके नहीं खरीदना चाहिए। आप बोलेंगे गुरुजी धनतेरस के दिन वाहन खरीद करके लाते हैं, आप कैसे बोल रहे हैं? तो देखिए लोहे से कौन सी बनी आपको नहीं खरीदना है तो नुकीले जो धारदार हथियार है इसे नहीं खरीदना चाहिए। वाहन लक्ष्मी का स्वरूप होता है, हथियार काल का स्वरूप होता है। इस बात का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिए कि वाहन खरीद सकते हैं। वाहन खरीदना इस दिन सबसे उत्तम समझा जाता है। धनतेरस पर कुछ लोग प्लास्टिक की बनी हुई चीज घर में खरीद करके ले आते हैं। बताना चाहूंगा प्लास्टिक बरकत नहीं देती। घर में बरकत चाहिए तो प्लास्टिक खरीद करके मत लाना, इसलिए धनतेरस पर प्लास्टिक से कुछ भी बना सामान घर में खरीद करके ले आना। मैं अंतिम चीज बता रहा हूं, इस चीज को भी मत लाना। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या लाना चाहिए। धनतेरस के यदि आप कोई बर्तन या कोई भी चीज खरीद करके ला रहे हैं, योजना बना रहे हैं तो ध्यान रखना घर में खाली कोई बर्तन को मत लाना, उसमें कुछ ना कुछ चीज भर करके जरूर लाना। जैसे चावल है ये कहा जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति बर्तन खरीदे तो बर्तन में कम से कम ज्यादा नहीं तो